मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धनरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में महाराज जी और महाराज जी के ग्रामवासी कह लीजिएगा, जहां जन्म स्थल है, वहां से हम इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। और इस सीरीज के अंतर्गत हम उनके जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार तो पूरा भक्त परिवार है, वो पूरे भक्त परिवार को हम रिश्तेदारी में रखते हैं। तो लेकिन जो सीधे रिश्तेदारी में, ब्लड रिलेशन में है, मैं उनसे बात करता हूँ। तो मैं आज फिर शर्मा परिवार से मिला हूँ। दादा शुभ नाम क्या है आपका? सत्येंद्र शर्मा। सत्येंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, बाबा से आप कैसे जुड़े? बाबा से हम पहले तो नहीं जानते थे बाबा को जी लेकिन हमारी बीच वाली बहन की शादी जी फिरोजाबाद में हुई है जी और हमारी बहन की जेठानी जी बाबा की पुत्री हैं। जी। तो जब बड़ा सौभाग्य है आपका। ये बहुत सौभाग्य है कि ऐसे परिवार से हम जुड़े। जी। जब हम वहाँ गए तब हमें बाबा के बारे में मालूम हुआ और फिर धीरे धीरे करके ऐसी घटनाएं होने लगी कि हम धीरे धीरे करके बाबा से जुड़ते गए और फिर अटूट विश्वास आस्था बाबा के प्रति हमारी होती गई। और मुझसे ज़्यादा तो बाबा पर आस्था मेरी पत्नी की है जी। मैं पत्नी के माध्यम से ही बाबा से ज्यादा जुड़ा। चलिए, मैं आपकी बात को समर्थन करता हूं, क्योंकि व्यक्ति की जिंदगी में सफलता का कोई श्रेय मिलता है तो उसमें अर्धांगिनी तो विशेष भूमिका निभाती हैं। तो मैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से प्रणाम कर रहा हूं और वो इसी तरह आपका साथ निभाती रहे। लेकिन फिर भी आप कोई ऐसा अनुभव बताइएगा जहां से महाराज जी की अनुभूति आपके हृदयस्थ होती गई। बहुत है, बताइए, एक भी बताइए। जैसे एक बार मेरी पत्नी के सिर में दर्द हो रहा था जी। हम पलंग पे लेटे हुए थे जी। इन्होंने कहा भाई कोई बाम वाम देख लो, मिल जाए तो। रात का टाइम था जी। अब मैंने सब जगह देखा, मुझे कहीं बाम नहीं मिली। मैं मुझे तो मिल नहीं रही है, तुम सो जाओ। मैंने कहा अरे अच्छा, लाइट फिर हमने बंद कर दी थी जी। देखो तो सही बाबा क्यों परेशान कर रहे हो, बाम दिलवा दो ना। अच्छा। मैंने लेटे लेटे अंधेरे में साइड टेबल की दराज खोली, हाथ डाला तो बाम मेरे हाथ में। बाम आपके, मतलब मुझे ये लगता है कि बाबा की कृपा इतनी है कि आपके छोटे मोटे काम भी बाबा। हाँ। एक ऐसे ही एक बार हमारे घर में ताला लगा हुआ था जी, बहुत पुराना हो गया था जी, उसे खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन उसको खोलने की जरूरत पड़ी, चाबी लगा रहे, खुल ही नहीं रहा। चाबी बहुत कोशिश कर ली, खुला नहीं। तो पत्नी कहती है बाबा क्यों परेशान कर रहे हो, खुलवा दो ना इसे। और चाबी घुमाई, ताला खुल गया। ताला खुल गया। चलिए, एक बार जी जी मेरी बड़ी बेटी की शादी थी जी, और बिल्कुल टाइम निकट आता जा रहा था जी। मैं एक्सपोर्ट का काम करता हूँ जी, तो मेरा एक पेमेंट आना था जी, और पेमेंट नहीं आता तो पैसे की बहुत दिक्कत हो जाती शादी में जी। अब रोजाना एक एक दिन करके ग्राहक कहता मैंने पैसा भेज दिया, हमारे अकाउंट में पैसा आ नहीं रहा था। अब बैंक में जाते थे, वो कहते हम कुछ नहीं कर सकते, जब आ जाएगा आपको बता देंगे। अब बहुत परेशान। एक दिन मेरी आस्था बाबा के प्रति ढुलमुल रहती थी जी जी, लेकिन पत्नी की तो बिल्कुल अडिग रहती थी। तो मैं सोच रहा था कि मैं इनसे कहूँ कि बाबा से कहो पेमेंट कहाँ रुका हुआ है, उसे दिलवा दे। मतलब आप अपनी जुगाड़ अपनी पत्नी के माध्यम से लगवाते हो। चलिए। तो ये मैं सोच ही रहा था जी, रात को मैं सोच रहा था जी। सुबह ही एक बैंक में काम करते हैं जैन साहब जी, वो आए कि भाई साहब आपका एक पेमेंट आया हुआ था काफी दिन पहले से, उसकी एडवाइस मैं घर पे ले गया था, ये आपका पेमेंट आया हुआ है। अरे वाह। मित्रों, मैं आपको ऐसी घटनाएं सुनवा रहा हूं जहां महाराज जी से बड़े बड़े काम लेके जाते हैं लोग, और ये कहते हैं कि महाराज जी ये हो जाए वो हो जाए। लोगों की आस्था है, विश्वास है, और निवेदन करने का अपना तरीका है। लेकिन ये एक ऐसा परिवार है कि अगर झंडू बाम भी खो जाए, वृक्ष खो जाए, तो महाराज जी को जिम्मेदारी दे दी जाती है। ताला नहीं खुले तो महाराज जी को जिम्मेदारी दे दी जाती है, और सच में वो काम हो जाता है।
महाराज जी का चित्र लगा हुआ है और पूरा परिवार समर्पित है। और मैं आपको एक बार आपका रिश्ता जो है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। आपकी बहन जो है महाराज जी के दामाद के छोटे भाई के लिए हैं, वो भी मेरे साथ हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा जरा सा कैमरे के सामने आ जाएं। तो मित्रों, आप परिजनों को देख रहे हैं और ये सभी परिजन ऐसे हैं कि अगर इनका कोई छोटा सा काम, मैंने आपको बहुत वीडियो सुनाए दिखाए, मैंने आपको बहुत कथाएं सुनाई जिनमें बड़े बड़े चमत्कारों की बातें हुई, लेकिन ये वीडियो आपको ऐसी बातें बता रहा है या ऐसी बातों को संज्ञानित आपको करवा रहा है कि छोटा सा काम घर में होना है, बहुत छोटा सा। मान लो जैसा कि उदाहरण है, विक्स नहीं मिली, ताला नहीं खुला, या घर में किसी को आना है या किसी को बुलाना है तो वो बाबा जी से कह दिया कि महाराज जी वो मैकेनिक नहीं आया और मैकेनिक आ गया। ये एक ऐसा जो छोटे मोटे काम है जो कर सकते हैं। तो महाराज जी की इतनी महती कृपा है कि ये लोग, ये छोटी बातों के माध्यम से मैं कहना ये चाहता हूं कि ये लोग मन में अगर कोई विचार सोच लेते हैं तो पूरी हो जाती है। मैं आप सब भक्तों के लिए ये मुराद मांगता हूं, महाराज जी से निवेदन करता हूं, उनके यहाँ अर्जी लगाता हूं कि आपकी भी छोटी से छोटी जिम्मेदारी भी पहले आप खुद निभाइए। अगर न मिले रात के अंधेरे में विक्स तो महाराज जी को याद कीजिए। राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।